खबर भोपाल से है। नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत जारी है। ऐसे में अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक और बड़े झटके से गुजरने वाली है। दरअसल मुरैना से टिकट के दावेदार हैं गोविंद सिंह। साथ ही कांग्रेस मुरैना से विधायक पंकज उपाध्याय को बना सकती है। उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा को मिली है कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में लाने की जिम्मेदारी, और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए जमीनी स्तर पर लगातार एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा। उसको फिर सीनियर रिपोर्ट के तौर पर भेजा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा इस पूरे कह लीजिए टीम का को लेकर देखरेख कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही पूर्व नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश की सियासत में। शब्बीर, आप पूर्व नेता गोविंद सिंह के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल हिमानी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले उनकी नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई है और नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है ज्वाइनिंग टोली की। एक के बाद एक नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं माना जा रहा है, उसके पीछे पूरा जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो नरोत्तम मिश्रा ही लिख रहे हैं। और अब नरोत्तम मिश्रा की बंद कमरे में गोविंद सिंह से मुलाकात होती है तो ये कह सकते हैं कि अटकलें लगाई जा रही है। क्या गोविंद सिंह पार्टी से नाराज हैं, वो भी कहीं जा रहे हैं क्या? आपकी आधा घंटा करीब बातचीत हुई है बंद कमरे में, क्या कुछ बात हुई है? बंद कमरे में आप थे नहीं, और बंद कमरे में वहाँ और लोग भी मौजूद थे, 2-3। केवल उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद दोनों एक से हो गए, इसलिए मैं आपके यहाँ आके चाय पीना चाहता हूँ, आपके घर पधार रहा हूँ। तो मैंने, मेरे घर में काम चल रहा है, धूल उड़ रही है, दीवार टूटी हुई है रेबरा टाउन में, तो उसको लेकिन इसलिए मैंने कहा आप मत आइए, मैं ही आ जाऊंगा चाय पीने। लेकिन सवाल यह है गोविंद सिंह, वो बीजेपी के, आप कांग्रेस के, ये मान सकते हैं कि दोनों दिग्गज चुनाव हारे हैं, पहली बार दोनों दिग्गज चुनाव हारे। लेकिन सवाल यह है कि आग वहीं लगती है, धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगती है। आप लोगों को गलतफहमी है। हम ऐसा कब रहा है, हमेशा नरोत्तम मिश्रा जी दतिया के रहने वाले हैं, छात्र जीवन से हमारे साथी हैं। मंत्री रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लाहौर के विरोध के बावजूद हमारे घर आए, खाना खाया। लेकिन आज से 7-8 वर्ष पहले की बात है, जब भी आए हैं वहाँ निकले हैं तो हमारे यहाँ चाय पी के निकले हैं। खबर यह है कि मुरैना से आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे, पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया या फिर आपने पैर पीछे खींचे क्योंकि वहां पर से बीजेपी ने ठाकुर उम्मीदवार उतार दिया? तो इन तमाम चीजों से लेकर आपकी नाराजगी थी या फिर आपको सम्मान नहीं मिल रहा इसकी नाराजगी? नहीं, हम कोई नाराज नहीं है। जो बात सच्चाई है, मैं सहयोग भी किया, पार्टी हमें ला भी रही थी, लेकिन मैंने स्वयं वहाँ जातवाद की राजनीति में समीकरण बिगड़ चुका था, इसलिए मैंने स्वयं अपने कदम वापस ले लिए हैं। किसी का इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब आप पार्टी से नाराज नहीं है और बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अटकलें इसलिए लगाई जा रही है, एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि आप कुछ नेता जा रहे होंगे। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, न मैंने कभी तय किया बीजेपी में जाने का। जो लोग गए हैं बीजेपी में, वो भी किस प्रकार से उनकी भारतीय जनता पार्टी में अपमानित किया गया, वो वापस लौटे हैं, कई हमारे साथी लौटे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप नहीं जा रहे? मैं कतई नहीं जा रहा हूँ। बीजेपी कह रही है कि आपको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, आप चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं, कमलनाथ मना कर रहे हैं, 29 प्रत्याशी नहीं मिल रहे आप लोगों को। सवाल इस बात का, प्रत्याशी क्यों नहीं है? मुरैना से बहुत साथी थे, मुरैना से हमने कहा था अपने कि भाई मुरैना की जगह ग्वालियर हमें लाया जा सकता है। मैं ग्वालियर में अभी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, परंतु ग्वालियर में पार्टी नेतृत्व अगर उचित समझेगा तो उतारेगा, नहीं है तो हमें कोई बुराई नहीं है। आपसे पूछ परख होती है कि कोई भी फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है नया नेतृत्व सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं कर रहा है, पूछ परख नहीं कर रहा? ये पूरी तरह सही है। ग्वालियर चंबल संभाग में वर्षों से काम कर रहा हूँ, लेकिन
अभी जो निर्णय हो रहे हैं उसमें हमारी कोई राय न ली जा रही है, न मैंने अपनी राय देने का प्रयास किया है। हिमानी, बड़ी चीज कह रहे हैं वो कि वो पार्टी छोड़ के तो नहीं जा रहे, लेकिन वो एक चीज कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल इलाके में 7 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में भी, कमलनाथ सरकार में भी, लेकिन जो पीढ़ी परिवर्तन कांग्रेस के अंदर हुआ है उसके बाद से उनसे किसी भी तरीके के कोई भी ग्वालियर चंबल को लेकर फैसला लेना रहता है पार्टी को, तो उनसे कोई भी पूछ परख, कोई भी पूछा नहीं जा रहा है। इसको लेकर उनके अंदर साफ तौर पर तो है नाराजगी की थोड़ी सी, लेकिन जो ये कयास लगाए जा रहे थे बदलाव के, यहाँ पर न्यूज़ 24 के दर्शकों को स्पष्ट कर दिया है पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, वो कांग्रेस में रहकर ही अपनी तमाम जो मांगे हैं, सम्मान की वो आस लगाए बैठे थे, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी